नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं अयन ज्ञान सागर चैनल। इस चैनल में हम आपके लिए आपकी लाइफ की कोई भी समस्या हो तो उस समस्या का समाधान लेकर के आते हैं। चाहे समस्या किसी भी प्रकार की हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में समस्या बताइए और हम आपको उसका समाधान ला करके देंगे। साथ में इस चैनल में श्रोताओं हम बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ लाते हैं। तो आज की कहानी इस प्रकार से है कि अपने आसपास के भंडारों में कुछ देने से पहले एक बार अवश्य सोच लें। तो मित्रों, कहानी इस प्रकार से है। एक 5-6 साल का मासूम सा बच्चा अपनी छोटी बहन को लेकर के गुरुद्वारा के एक तरफ कोने में बैठा हुआ था। हाथ जोड़ करके भगवान से न जाने क्या क्या मांग रहा था। उसके कपड़े मैल लगा हुआ था, मगर उसकी नियत साफ थी। उसके नन्हे नन्हे से गालों से आंसुओं से भीग चुके थे। बहुत लोग उसकी तरफ आकर्षित थे और वह बिल्कुल अनजान अपने भगवान से बातों में लगा हुआ था। जैसे ही वह उठा, एक अजनबी ने बढ़कर के उसका नन्हा सा हाथ पकड़ा और पूछा, क्या मांगा आपने भगवान से? बच्चा बोला, मेरे पापा जी मर गए हैं, उनके लिए मैंने भगवान से स्वर्ग मांगा है, और मेरी माता रोती रहती हैं, उनके लिए सब्र मांगा है, और मेरी बहन माँ से कपड़े और सामान मांगती हैं, उनके लिए मैंने भगवान से पैसे मांगे हैं। ये सुनकर के अजनबी बच्चे से बोला, क्या तुम स्कूल जाते हो? अजनबी का सवाल एक स्वाभाविक सा सवाल था। बच्चा बोला, हाँ जाता हूँ। उसने कहा, किस क्लास में पढ़ते हो आप? अजनबी ने पूछ लिया। नहीं नहीं अंकल, पढ़ने के लिए मैं स्कूल नहीं जाता। मेरी माँ घर पर कुछ चने बना देती हैं, उन चनों को लेकर के मैं स्कूल जाता हूँ और उन चनों को स्कूल के बच्चों को बेच देता हूँ। उनसे जो कुछ पैसा हमें मिलता है उससे हम अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझसे चने खरीद लेते हैं, हमारा यही काम धंधा है। बच्चे का एक एक शब्द उनकी रूह में उतर रहा था। तो इस बीच में अजनबी बच्चे से फिर पूछ बैठता है, तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? न चाहते हुए भी अजनबी ने बच्चे से पूछ लिया। बच्चा बोला, पता नहीं, माँ कहती है गरीबों का कोई रिश्तेदार होता ही नहीं है। माँ नहीं बोलती, पर अंकल मुझे लगता है मेरी माँ झूठ बोलती है। मुझे लगता है मेरी माँ कभी कभी झूठ भी बोलती है। जब हम खाना खाते हैं हमें देखती रहती हैं। जब कहता हूँ माँ तुम भी खाओ तो कहती है मैंने खा लिया है। उस समय लगता है मेरी माँ झूठ बोल रही है। बेटा, अगर तुम्हारे घर का खर्चा तुम्हें मिल जाए तो क्या तुम पढ़ाई करोगे? ऐसा अजनबी ने कहा। सुन करके बच्चा बोला, बिल्कुल नहीं। फिर अजनबी बोला, क्यों? पढ़ाई करने वाले बच्चों से नफरत करते हैं? अंकल, हमें किसी पढ़े हुए ने कभी भी नहीं पूछा कि पास से गुजर जाते हैं। और अजनबी हैरान भी था और शर्मिंदा भी था बच्चों की बातें सुन करके। फिर उसने कहा, हर दिन इस गुरुद्वारा में आता हूँ, कभी किसी ने नहीं पूछा। यहाँ सब आने वाले मेरे पिताजी को जानते थे, मगर हमें कोई भी नहीं जानता। मित्रों,
तो बच्चा यह कह करके जोर जोर से रोने लग जाता है। अंकल, जब बाप मर जाता है तो सब अजनबी क्यों हो जाते हैं? मेरे पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। ऐसे कितने ही मासूम होंगे जो हसरतों से घायल हैं। बस आप एक कोशिश कीजिए और अपने आसपास ऐसे जरूरतमंद यातीमों, बेसहाराओं को ढूंढिए और उसकी मदद कीजिए। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में सीमेंट अथवा अन्न की बोरियां देने से पहले आप अपने आसपास किसी गरीब को देख लेना। शायद उसको आपके आटे की बोरी की ज्यादा जरूरत हो। श्रोताओं, आपको ये कहानी पसंद आए तो सभी काम छोड़ करके आप इसको अपनी लाइफ में उतारें और कहीं आपको ऐसे बच्चे दिखें तो उसके लिए कुछ प्रयास करें। आप कहीं ऐसे बच्चों को अपना भगवान मिल जाए, कुछ समय के लिए एक गरीब बेसहारा की आंखों में आंखें डाल करके देखें, आपको क्या महसूस होता है। तो प्लीज मित्रों, स्वयं में और समाज में बदलाव लाने के प्रयास आप जारी रखें। आपसे अगर हो सके तो आप भी दूसरों की मदद करें और जिससे भगवान जी भी आपका ख्याल रख सके, ऐसी हमारी मनोकामना पूर्ण करें। मित्रों, आपका दोस्त। जय जय श्री राधे।